स्पष्टता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। टोटल इस वीक हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि दिस वीक ऑफ द टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का काजेस देखा है, ट्रीटमेंट हमने मुद्रा थेरेपी में, होम्योपैथी में और स्विच वर्ड में, होम रेमेडीज में और डाइट, लाइफस्टाइल, ये सभी हमने जान लिया है। आज का बारी है आक्यूप्रेशर का। जिस तरह से आक्यूप्रेशर को हम यूज करके हमारे ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, अभी देखेंगे आक्यूप्रेशर के। आक्यूप्रेशर यानी कि आक्यूप्रेशर में हम सुजोग का जो पॉइंट्स होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सुजोग क्या होता है जनरली? किसी को पता है? मैं शेयर करती रहती हूँ ना सुजोग के बारे में सब कुछ। बताइए, सुजोग का मतलब क्या है? सुजोग क्या होता है? हमारा हाथ और पैर में हमारा पूरा बॉडी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट्स है। यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा पर्टिकुलर ऑर्गन में, वहाँ दबाने से तो सही नॉर्मल हो जाता है। हाँ, वेरी गुड सर। यही है एक्चुअली, टोटल हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स जो भी होता है ना, वो सभी हमारे हाथ में और पैर में होता है। यानी कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे हाथ में और पैर में होता है। आप देख सकते हैं ये हैंड का रिफ्लेक्स पॉइंट है। यहाँ हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हम बोलते हैं ना, लंग्स, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पेट यानी कि स्टमक, पैंक्रियास, स्प्लीन और लीवर, इस तरह से वाइटल ऑर्गन सभी भी हमारे हाथ में ही उसका पॉइंट मिल जाता है। उसे हम एक्टिवेट करने से क्या होगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है ना, उसे क्लियर कर देता है। जो भी ऑर्गन का एनर्जी कंट्रोल करता है। अगर एक ऑर्गन का एनर्जी बढ़ गया है, उसे लेवल में लाता है, और कभी कभी ऑर्गन का एनर्जी घट गया है, उस वक्त भी नॉर्मल कर सकता है। या आक्यूप्रेशर करने से क्या होगा, वो सभी नॉर्मल होगा। टोटली आक्यूप्रेशर एनर्जी के रिलेटेड ही एक ट्रीटमेंट होता है, जो हम आक्यूप्रेशर करने से ऑर्गन का एनर्जी लेवल बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना, वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ सुजोग, सु का मतलब है हमारा हैंड, जोग का मतलब है पैर। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमारे हाथ में आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, हाथ में किस तरह से सभी ऑर्गन्स का पिक्चर है, इसी तरह से हमारे पैर में भी इसी तरह सभी ऑर्गन्स होता है। नेक्स्ट, अभी आज का टॉपिक यही है ना, ब्लड प्रेशर। इसमें कौन कौन सा वाइटल ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेटेड है? पहला तो है, हमें ऑलरेडी जान लिया है कि हार्ट के ब्लड पंपिंग का जो प्रेशर है, वही ब्लड प्रेशर के डिपेंड होता है। ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कम है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने जान लिया है। इसीलिए यहाँ हम सुजोग में पहला ऑर्गन चूज करेंगे हार्ट। हार्ट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद किडनी का भी इतना ही काम होता है। किडनी और हार्ट दोनों भी एक के सहायता से और एक काम करता है। और हमें लीवर को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि लीवर क्या करता है, मसल को स्ट्रेंथ करता है। और जो भी है, जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम एंगर यानी कि क्रोध होते हैं, उस वक्त क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम लीवर टू यानी कि लीवर में प्रेशर देने से भी एंगर यानी कि क्रोध को हम कम कर सकते हैं। इसी वजह से हमें लीवर ले लेना चाहिए। और कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। उस वक्त भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। इसी कारण हम लीवर भी यहाँ ले लेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे माइंड को काम करेगा और हार्मोन्स को रिलीज करेगा,
मास्टर ग्लैंड भी हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसीलिए इस फोर पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट कहाँ हमारे हाथ में रहता है। पहला वाला है हार्ट। हार्ट हमें पता है ना, एक्चुअली हमारे हाथ में देखिए यहाँ इस एरिया में यहाँ हम इस तरह से मिडिल करने से यहाँ लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। हमारे हार्ट में यहाँ होता है हार्ट, हमारे हाथ में हार्ट यहाँ होता है। ठीक है, इसे ओरिजिनल सिस्टम, यहाँ दो सिस्टम हम माना जाता है। ओरिजिनल सिस्टम का क्या है, मेन सिस्टम का क्या काम क्या है, पूरा हमारे हाथ में पूरा ऑर्गन्स का जो भी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरा हाथ हम ले लेंगे। अगर इनसेक्ट सिस्टम है तो जो भी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में उस सभी ऑर्गन्स को एक ही फिंगर के अंदर हम लोकेट करेंगे। इसे इंसेक्ट सिस्टम हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे मेन सिस्टम यानी कि ओरिजिनल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लाइन लगा दे और यहाँ बीच में लाइन लगा दीजिए और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हार्ट है। ठीक है, इसी तरह से सेम लेफ्ट एंड राइट में आप इजीली यू कैन लोकेट, या कोई डिफरेंस नहीं होता है हार्ट का। इसी एरिया में बोथ साइड ऑफ द हार्ट यू कैन लोकेट, यहाँ होता है। इस पॉइंट को किस तरह से एक्टिवेट करना है, हार्ट पॉइंट आपको क्या करना है, अपने हाथ से जो भी हाथ आपको प्रेशर करने के लिए जो भी फिंगर ठीक होता है उस फिंगर को आपको यूज कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर भी यूज कर सकते हैं, यह हार्ट के एरिया होता है, इसे इस तरह से दबाना। हार्ट के एरिया में ज्यादा दबाना नहीं है, स्लोली क्योंकि वे लाइट। ठीक है, इस तरह से लाइट प्रेशर देना है। और उसके बाद दोनों हाथ में आप दे सकते हैं। जब भी व्यक्ति का हाई बीपी हो सकता है या लो बीपी हो सकता है, आपको क्या करना है, हार्ट एरिया के ऊपर प्रेशर देना जरूरी होता है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा बन जाएगा। और इंसेक्ट सिस्टम में हमारे हाथ में क्या होता है, मिडिल। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ हार्ट एरिया होता है ना, देखिए यहाँ मिडल में, यानी कि अपर मिडल और लोअर होता है। यहाँ मिडल में, नीचे यहाँ हार्ट का एरिया होता है। ठीक है, इस सभी उंगली में सेम यू कैन लोकेट इन द सेम एरिया। ठीक है, अपने आप को म्यूट कीजिए, जो भी डॉट है उस वक्त आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट का एरिया हो जाता है। यहाँ हार्ट का एरिया है तो आप क्या करना है, आपको प्रोब लेके प्रेशर देना है। सुजो का क्या रूल है, मैं हर रोज बताती हूँ, बताइए किसको याद है। यहाँ प्रेशर करना है, प्रेशर करने के बाद क्या करना है बताइए, किसको याद है, देखते हैं। पॉइंट पेनफुल पॉइंट को डिटेक्ट करना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो जो का फर्स्ट रूल यही है कि पेनफुल पॉइंट को दबाना है। जो भी प्रॉब्लम कितना भी सीवियर हो, कितना भी क्रोनिक हो, अगर आप ठीक तरह से पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट किया, उसके ऊपर प्रेशर दे दिया और उसके बाद उसके ऊपर आप मेथी लगा दीजिए, तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और जो भी प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पेनफुल पॉइंट आपको डिटेक्ट करना है। प्रेशर देने के बाद पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेथी पट्टी यानी कि सीड थेरेपी होता है, जो भी आप देख सकते हैं मेडिकल शॉप में ये मेडिटेप मिल जाता है। हाँ सॉरी, बताइए मैम। हाँ ओम लता शर्मा जी, आप कुछ बताने वाले थे।
मुझे साउंड हाँ जी मैम, मैं कह रही हूँ कि मैं इस पॉइंट को दबाती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, पर ये मेथी पट्टी ऐसे लग नहीं पा रही है यदि मैं अंगूठे के नीचे लगा रही हूँ ना। हाँ अंगूठे तो के नीचे, हाँ वहाँ क्या है ना, यहाँ इस तरह से फोल्ड करने से क्या वो ऊपर आ जाता है। इसीलिए जी हम क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर यानी कि कोई भी फिंगर आप यूज कर सकते हैं, या इंसेक्ट सिस्टम में फिंगर के ऊपर आप लगा सकते हैं। वही दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरह जो हम मेथी घर में रसोई में यूज करते हैं ना, उसी मेथी को यूज करना है। मेडी टेप के ऊपर आपको इस तरह से लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मेथी पट्टी हार्ट के एरिया में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मार्क किया है ना पेनफुल पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से मेडी टेप लगाना है। उसके डालने के बाद भी आपको क्या करना है, प्रेशर देना। ठीक है, अच्छी तरह से यस प्रेशर देना। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ हो गया ना, ये एक्चुअली हार्ट के एरिया में ये अच्छी मसल होता है। मैम आपको डायली आप लगा दीजिए, आपको बहुत ही परिणाम होगा और अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा। हार्ट का आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखेंगे किडनी। किडनी का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैम ऑल फिंगर्स में लगाएंगे कि एक ही फिंगर में? आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपका बीपी ज्यादा है, कंट्रोल ही नहीं आ रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, 4 फिंगर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बॉर्डर में है, उस वक्त एक ही फिंगर काफी होता है। और आपको एक ही फिंगर डाल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 4 फिंगर्स में भी डिटेक्ट करना है पेनफुल पॉइंट जिस फिंगर में ज्यादा है, उस फिंगर को लेके आपको मेथी लगाना। डिटेक्ट तो आप 4 फिंगर्स में करना है, मेथी पट्टी एक ही फिंगर में डालना है जिस जगह मैम में राइट हैंड ज्यादा लेफ्ट पेन। हैंड, राइट हैंड जो लेफ्ट भी, हैंड? हाँ जो भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में एक दिन और राइट में एक दिन, इस तरह से ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं। जिस हाथ में, जिस फिंगर में ज्यादा पेनफुल पॉइंट आपको मिलता है, वो ही करेक्ट पॉइंट होता है आपको बीपी कंट्रोल करने वाला। ठीक है, आपको अपने हाथ में एक बार डिटेक्ट करना जरूरी होता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया ना। अभी देखेंगे किडनी के ऊपर, किडनी को किस तरह से आपको डिटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ इस तरह से कीजिए और यहाँ मिडिल फिंगर है ना, उससे इस तरह से लाइन खींचना, तो यहाँ आता है किडनी। ठीक है, इस लाइन में आता है किडनी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में किडनी, दोनों किडनी इस तरह से आता है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, किडनी बीन्स, राजमा, वो सीड लगा सकते हैं। जो ट्रीटमेंट में आप किडनी बीन या राजमा लगा सकते हैं, जो भी इसी तरह से मेडिटेप यूज करना है। और इस एरिया में आपको किडनी बीन या राजमा डाल सकते हैं। यहाँ आपको प्रेशर करना है। ठीक है, हमारे हाथ में प्रेशर कर सकते हैं, नहीं तो जिमी या प्रोब को लेके आपको प्रेशर करना है। ठीक है, ये एनर्जी भी देता है, बीपी को कंट्रोल करता है। लो बीपी वालों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एनर्जी गिवर है किडनी आपके प्रेशर में, इसीलिए। ठीक है, किडनी का यहाँ डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। इस तरह से आपको डिटेक्ट करने के बाद यहाँ भी आप पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट करना है। आपके पास राजमा या नहीं है तो आप मेथी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट सिस्टम में, इंसेक्ट सिस्टम में कहा आता है, देखिए इंसेक्ट सिस्टम में यह पूरा हमारे बॉडी का जो भी ऑर्गन है वो एक ही फिंगर में आता है। वो बैक साइड ऑफ द फिंगर में, यहाँ हम लाइन लगाए तो मिडल में यहाँ देख सकते हैं ना आप, यहाँ यहाँ किडनी का एरिया यहाँ से
इसके ऊपर भी आप प्रेशर देने के बाद मेथी, राजमा डाल सकते हैं। किसमें आपको कौन सा सीड्स अवेलेबल है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए ना किडनी का पॉइंट किस तरह से डिटेक्ट करना है। उसके मैम बाद लीवर। किडनी के पॉइंट में अगर एक पॉइंट में पेन हो दोनों में नहीं हो तो? जनरली क्या है ना, किडनी आप ट्रीट कर रहे हैं, दोनों किडनी को ट्रीट कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड में पेन नहीं लगता, लेकिन राइट हैंड देखिए पेन बोथ किडनी एरिया में आ सकता है। इसीलिए बेटर इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट द किडनी, यू हैव टू टेक बोथ किडनी फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। ओके मैम क्या दोनों ये जो पिक्स आप दिखा रहे हैं क्या ये भी आप भेज देंगे इसमें हमारे को रिकॉर्डिंग में? एक्चुअली आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज बेटर। ओके ठीक है, ये किडनी का पॉइंट होता है जो भी है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट होता है। ठीक है, यूज कीजिए और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और नेक्स्ट का है लीवर। ऑलरेडी हमने लीवर डिस्कस हो गया है। देखिए हमारे हाथ में क्या मैम इंसेक्ट सिस्टम में समझ नहीं आया किडनी पॉइंट किधर है। मैंने बताया ना, देखिए यहाँ हमारे हाथ में यानी कि फिंगर में, यहाँ सेंटर में है ना, ये इंसेक्ट सिस्टम का है। ये फर्स्ट जॉइंट है, सेकंड जॉइंट हो गया यहाँ, एग्जैक्टली सेकंड जॉइंट पे ही, जॉइंट के नीचे। जॉइंट के नीचे रहेगा तो मैम जॉइंट के नीचे क्या है ना, जॉइंट के देखिए नीचे यहाँ ये फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट है, ये जॉइंट के नीचे होता आपका वहाँ वो स्क्रीन दिख नहीं रहा है मैम। है। हाँ एक मिनट, मैडम एक बार हर्ट का भी दे देंगे प्लीज, देख लीजिए उसका स्क्रीन शॉट ले। जी हो गया। साउंड आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना मेरे हाथ में किडनी का। यहाँ आता है, ठीक है, किडनी का पॉइंट हाथ में, और हार्ट हो गया, किडनी का पॉइंट ये हो गया। और नेक्स्ट है लीवर का। देखिए लीवर इस तरह से हमारे हाथ में, यानी कि राइट हैंड में लीवर यहाँ आता है, यानी कि लीवर थंब के नीचे आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर के नीचे आता है। ये डिफरेंस होता है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में। उसे देखने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, लीवर के पास एरिया में भी आपको क्या करना है, प्रेस करना है, पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट करना है, और बाद में मेथी पट्टी लगाना है। यहाँ कभी कभी मेथी पट्टी लगता है, कभी कभी छूट जाता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट सिस्टम है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ इंसेक्ट सिस्टम है, नीचे इस एरिया में, लोअर एरिया में लीवर यहाँ आता है। सभी फिंगर में लेफ्ट में राइट में यही आता है लीवर। ठीक है, इसके एरिया में भी आपको क्या करना है, पेनफुल डिटेक्ट करना है पॉइंट, और उसके बाद मेथी पट्टी लगाना। यह देखिए इसके ऊपर प्रेशर देना है, और मेथी मैंने यहाँ मेथी इस तरह से लगाना। ठीक है, इस तरह से लगाना, पूरे रात इसे इसी तरह से छोड़ देना है। सुबह आपको निकाल कर फेंक देना चाहिए, रोज नया मेथी लेना चाहिए। ठीक है, लीवर का पॉइंट भी हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड लिवर है क्या वो है? राइट हैंड में हार्ट की जगह पे आएगा जहाँ पे हार्ट दिखाया था। यहाँ क्या होता है ना, ओवरलैप होता है, हार्ट के पीछे आ जाता है, ओवरलैप हो जाता है। देखिए यहाँ एक्चुअली लेफ्ट हैंड ना, इसीलिए आपको डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या होता है, हार्ट के इस जगह में आता है, पीछे आता है राइट हैंड में। ये लेफ्ट हैंड है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, पीछे आ जाता है। इसके ऊपर ओवरलैप आता है।
हार्ट। ठीक है, मैम स्टमक कहाँ जाएगा? इसलिए तो सारे एक ही जगह पर हो गया। नहीं वो एक्चुअली ओवरलैप होता है। आप बेसिक्स जो क्लास ज्वाइन कीजिए वहां आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ जो आर्गन का रिलेटेड होता है ना उस आर्गन के रिलेटेड हम डिस्कस करें। ओके, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है ना, इतना डिटेल नहीं हो पाता इसीलिए। और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का है। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया था ना, इस तरह से हम अपने डिवाइड करना है, तम है ना उसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिल जाता है। हमारे तम को इस तरह से डिवाइड करना है और यहाँ मिडिल पॉइंट एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड बता सकते हैं। वो सभी हार्मोन्स को रिलीज करता है और माइंड भी काम भी करता है। उस एरिया में आपको क्या करना है, इस तरह से प्रेशर करना है। ठीक है, इस तरह से प्रेशर करने से या मेथी लगाने से इस एरिया में आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। हाई बीपी हो सकता है या लो बीपी भी हो सकता है। अभी देखिए यहाँ कलर थेरेपी। नेक्स्ट कलर थेरेपी में जो व्यक्ति का हाई बीपी है, ये ठीक तरह से आपको सुनना है और ठीक तरह से लिखना है। ठीक है, हाई बीपी के पेशेंट कलर थेरेपी में स्काई ब्लू कलर यूज करें। देखिए इस पिक्चर में है जो थंब के पीछे स्काई ब्लू कलर यूज करना है। ठीक है, आपको यहाँ फोटो में मिल जाएगा। इस तरह से आपको थंब के पीछे स्काई ब्लू कलर लगाना है। एक कलर थेरेपी आपको 4 आवर्स रखना है अपने हाथ में, उसके बाद 2 लेना चाहिए। सुबह में सूरज की रोशनी होता है ना, उस वक्त ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, 4 आवर्स ही यूज करना है। ये ब्लू कलर किसके लिए बताइए? मैम पर ये जो डार्क ब्लू कलर होता है मैम, इसके लिए स्काई ब्लू यूज करना है सर इसमें। हाई बीपी के लिए आकाशीय तत्व में हीट से संबंध होता है उसका। आकाश तत्व हो गया तो हीट से संबंध हो जाएगा उसका। नहीं, ये आकाश तत्व का नहीं मैम सर। एक्चुअली ये क्या करे, बेसिक सुजोग का है ये पॉइंट। ठीक है, बेसिक सुजोग में डिफरेंट हम यूज करेंगे। आकाश तत्व है तो एक्चुअली वो आयुर्वेदिक का हो जाता है। ठीक है, नहीं मैम, कलर तो वही रहेगा ना, जैसे कि या तो ब्लैक कलर यूज करते थे या फिर डार्क ब्लू। एक्चुअली यहाँ हम जनरली स्काई ब्लू ही यूज करेंगे जो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ये बेसिक सुजोग में हम ग्रीन, येलो, ब्लैक और रेड यूज करेंगे। ग्रीन में यूज करते हैं, इसके हिसाब से स्काई ब्लू यूज करना है। जो हाई बीपी होता है ना उसे कंट्रोल करने के लिए स्काई ब्लू ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है मैम, ये नेल के नीचे यूज करना है क्या इंटरनल साइड पे जहाँ पर अभी पॉइंट बनाया था आपने? बैक साइड ऑफ दी पाम है। देखिए ये एक्चुअली आपको दिख रहे हैं ना, नेल्स है यहाँ, बैक साइड ऑफ दी पाम में है यहाँ। ठीक है, यहाँ है। और जो व्यक्ति का लो बीपी है ना, उस वक्त उसे क्या करना है, थंब के पीछे रेड कलर लगाना। देखिए यहाँ थंब के पीछे रेड कलर लगाने से क्या होगा बताइए? लो बीपी हो जाएगा। लो बीपी के लिए लो बीपी का ट्रीटमेंट है। हाँ, लो बीपी कंट्रोल में हो जाता है। आपको लो बीपी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप इसे इस तरह से कलर यूज करने से लो बीपी इजीली यू कैन कंट्रोल। ठीक है, ये 4 आवर्स हमारे बॉडी में रहना जरूरी होता है। थकावट भी होता है ना उस वक्त, इंस्टेंटली इट विल गिव्स एनर्जी। ठीक है, कलर थेरेपी का हो गया। हाई बीपी के लिए कौन सा कलर यूज करना है? हाई बीपी का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? स्काई ब्लू। लो बीपी का कंट्रोल करने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? रेड। समझ में आ गया ना, कंफ्यूज नहीं करना है। जो हाई बीपी का मतलब ज्यादा है, उसे कम करने के लिए हम कूल करने के लिए ब्लू यूज करेंगे। और हाई बीपी का कंट्रोल
लो ब्लू कलर यूज करेंगे। अगर लो बीपी है तो एनर्जी चाहिए ना हमारे बॉडी को, इसीलिए हम रेड कलर यूज करेंगे। इस तरह से याद रखिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी 1 पॉइंट थेरेपी में मैं बता देती हूँ। 1 पॉइंट थेरेपी में हाई बीपी का, जो हाई बीपी होता है ना उस वक्त GB20 यानी कि गाल ब्लैडर 20 बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, और GB20 यानी कि गॉर्निंग वेसल 20 वो भी अच्छा काम कर लेता है, और H9 हार्ट 9 वो भी अच्छा काम कर लेता है। कभी कभी हाई बीपी बहुत सारे रीजन से आ जाता है, उस वक्त हम हाई बीपी H8 यानी कि हार्ट का वो हीटिंग पॉइंट है, हीट पॉइंट हम कह सकते हैं H8, उसे कम करने से भी क्या होगा, बीपी कंट्रोल होता है। और कभी कभी एक व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल या एंगर यानी कि क्रोध की वजह से क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। उस वक्त हम लीवर का 2 and 3 लीवर 2 and लीवर 3 को ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, उस वक्त उस टाइप ऑफ हाई बीपी विल बी कंट्रोल्ड। हेडेक्स आता है तो उस वक्त हमें GB20 और LU11 भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों में नोज ब्लीड होता है, LU11 यूज कर सकते हैं, यानी कि लंग्स 11। स्वोलन लेग्स, बीपी ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, हमारे लेग में स्वेलिंग हो जाता है। उस वक्त हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है, GB42। और पिटेड टाइप ओडेमा, जब भी बीपी पेशेंट में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों का स्वेलिंग हो जाता है, जब भी उनके स्किन के अंदर इस तरह से हम प्रेशर देने से क्या होता है, हाथ अंदर जाता है, स्वेलिंग के साथ ये होता है। उस वक्त आपको क्या यूज करना है, CV9 को यूज करना है। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कभी कभी पेशेंट में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ जाता है, उस वक्त K6 और यानी कि किडनी 6 और लंग्स 7 को यूज करना है। क्यों नहीं आऊंगा और मैम K6 और लंग्स 7। और चेस्ट पेन है उस वक्त H9 यूज करते हैं, हार्ट 9। ठीक है, और नेक्स्ट लो बीपी में, लो बीपी ड्यू टू हार्ट वीकनेस, हार्ट का क्षमता कम है, उस वक्त आपको लो बीपी में कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, H5 और CV6। जनरली लो बीपी है उस वक्त हम क्या करेंगे, GB20 और हार्ट 9 यूज करेंगे। और लो बीपी ये भी कर सकते हैं हम, किडनी का कोल्डनेस भी कम करने से भी लो बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त हम क्या करेंगे, किडनी 10 के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। और ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट स्लो हो रहा है, उस वक्त हमें उसे बढ़ाने के लिए H9 यानी कि हार्ट 9 और किडनी 7 के ऊपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जो भी बीपी का पेशेंट है उनका अच्छा सोना भी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए क्या करेंगे, गुड स्लीप, फॉर गुड स्लीप वी आर यूजिंग H7 हार्ट 7। और फैटिक, जो व्यक्ति में थकावट ज्यादा है उस वक्त हम स्प्लीन 6 और CV6 यूज करेंगे। और डिजीनेस, फेंटिंग, चक्कर आना, जो भी प्रॉब्लम होता है ना उस वक्त हम कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, GB26। ठीक है, अभी पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे। नहीं DU7 क्या है, एक्चुअली गवर्निंग वेसल है सर, और DU Okay. भी कहते हैं और GB भी कहते हैं। ओके मैम K6 और LU7 किसके लिए बताया था? K6 और LU7 ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, चालू करो ना, आवाज अच्छे म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि सब लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट नहीं है तो अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, एक चार्ट होता है 1 पॉइंट थेरेपी को आपको इजीली डिटेक्ट करने के लिए। इस चार्ट में हमारे हाथ का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी होता है इस चार्ट में। यहाँ टोटली 12+2 14 मेरिडियंस होता है इस चार्ट में, और सभी हमारे 3 फिंगर फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द फिंगर में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम जो भी ऑर्गन का एक एक मेरिडियन होता है ना उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का पॉइंट्स बता सकते हैं।
ठीक है, एक एक कार्बन के लिए एक एक कलर बता दिया है, लेकिन पॉइंट के ऊपर में पहला होगा हाई बीपी। हाई बीपी यानी कि फर्स्ट पॉइंट होगा गॉल ब्लैडर 20। कहाँ आता है बताइए, सब लोगों को याद है या नहीं? थंब के मिडल जॉइंट, बैक साइड ऑफ द थंब। वेरी गुड। देखिए यहाँ आता है GB20। दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, रेड कलर में मैं मार्क किया है, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ कि सब लोगों को दिखाई दे, इतना बड़ा नहीं होता है पॉइंट। और GB20 कहाँ आता है बताइए? टॉप पर, थंब के टॉप पर। वेरी गुड, जो थंब के फ्रंट में आप फ्रंट साइड या फ्रंट साइड ऑफ द थंब, ये बैक साइड ऑफ द थंब में यहाँ आता है, ये फ्रंट साइड ऑफ द थंब। और बाद में H9 फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर में इनसाइड में मिडल फर्स्ट जॉइंट। फर्स्ट यस एक्चुअली, सॉरी H9 एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट आता है ना। आप यहाँ H8 देख सकते हैं ना, यहाँ H9, ये H9, ठीक है। कौन सा पॉइंट हम कह सकते बताइए, किसको याद है? मैंने बताया था, जिस व्यक्ति में हार्ट अटैक होता है उस वक्त ये पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, H9। और हाई बीपी में H8 भी यूज करते हैं, जो हार्ट का हीट कम करता है, उस वक्त H8 यूज कर सकते हैं। और जो व्यक्ति में क्रोध से बीपी बढ़ गया है, उस वक्त हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है? LIV2 एंड LIV3। एक्चुअली लीवर हमारा मिडिल फिंगर में आता है यहाँ, ठीक है, यहाँ एक्चुअली LIV3 है, इसके नीचे यानी कि इंडेक्स फिंगर होता है ना वहाँ, इंडेक्स फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर में यहाँ लीवर 2 और लीवर 3 यहाँ, ठीक है, यानी कि थंब साइड में आता है लीवर 2 लीवर 3, दिखाई देगा ना? यस। ये लीवर भी बीपी कम करता है? यानी कि जिस व्यक्ति में क्रोध से बीपी हो गया है ना, उस वक्त हम यूज कर सकते हैं। ओके। और हेडेक से, हेडेक में भी हम कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? GB20, यानी कि हाई बीपी के वजह से हेडेक है, उस वक्त GB20 अच्छा काम करेगा। और उसके साथ साथ इल्यूस 11, लंग्स 11, देखिए यहाँ देख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद नोज ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसमें भी LU11 को यूज करेंगे। नोज ब्लीडिंग में भी LU11 यूज करेंगे। और नेक्स्ट स्वोलन लेग्स, स्वेलिंग आ जाता है ना लेग्स में, जो हाई बीपी की वजह से जो भी है, GB42, यानी कि गॉल ब्लैडर यहाँ आता है, मिडिल फिंगर में, बैक साइड ऑफ द मिडिल फिंगर में आता है, देखिए यहाँ 42, ठीक है। और नेक्स्ट पिटेड टाइप ऑफ ओडेमा, उसमें CV9 आता है, CV9 यहाँ आता है, सेंट्रल लाइन होता है, कंसेप्शनल वेसल, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम है K6 और LU7, किडनी मीडियम K6 यहाँ आता है, देखिए मिडल फिंगर में आता है K6, और LU7
इंडेक्स फिंगर में आता है, या फर्स्ट जॉइंट के थोड़े नीचे, ठीक है, वैल्यू 7 होता है। और चेस्ट पेन, मैंने बताया ना, हार्ट अटैक में गैस्ट्रिक से चेस्ट पेन आ गया है, उस वक्त आपको क्या करना है, H9 के ऊपर ट्रीटमेंट देने से और ट्रीटमेंट जो भी हार्ट अटैक है ना वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, फर्स्ट एड की तरह से वो काम करता है। और नेक्स्ट लो बीपी का प्रॉब्लम्स है, उसमें इसमें हार्ट की लगाना वजह क्या से है? लो बीपी। कैसा? मैग्नेट क्या लगाना? जनरली हम क्या बोलते हैं, मेथी लगा तो दीजिए, मेथी मैग्नेट लगा। है तो स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। ओके, और क्योंकि कंडीशन सबका पता नहीं चलता ना हमें, ये राइट इसीलिए मेथी right. और स्टार मैग्नेट लगा दीजिए तो कंट्रोल हो जाएगा। लो बीपी हम अभी देखेंगे। लो बीपी में हार्ट वीकनेस की वजह से लो बीपी हो रहा है, उस पर H5 देख सकते हैं, हार्ट मेरिडियन में H5 यूज करना है। और उसके साथ साथ CV6 ऑलरेडी देखिए, कंसेप्शनल वेसल में CV6 यहाँ था सेंट्रल में, सेंटर में। यस, ठीक है। और नेक्स्ट लो बीपी, जनरली लो बीपी होता है उस वक्त हमें क्या करना है, DU20 यानी कि GV20, गवर्निंग वेसल 20। ये हाई बीपी में भी आता है, लो बीपी में भी आता है, ये दोनों पॉइंट कॉमन होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट याद ना रहे उस वक्त आपको ये 2 पॉइंट याद रखना चाहिए, हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए, GV20 और H9। हाँ, इम्पोर्टेंट है, GV20 और H9 both will help in the high BP and low BP। और लो बीपी में कभी कभी किडनी का कोल्डनेस भी हम कम कर सकते हैं। किडनी का कोल्डनेस पॉइंट है K10, किडनी का यहाँ, इसके ऊपर भी मेथी लगाने से लो बीपी कंट्रोल कर सकता है। और ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट कम हो रहा है, उस वक्त भी हम H9, ऑलरेडी हमने मार्क किया ना H9 भी यूज कर सकते हैं। और K7, किडनी 7, देखिए यहाँ किडनी मेरिडियन में मिडिल फिंगर में लिटिल फिंगर के साइड आता है कि किडनी मेरिडियन K7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड स्लीप, अच्छी नींद आए, इसीलिए H7। देखिए H7 यहाँ क्रीज के ऊपर ही रहता है। H7 के ऊपर पॉइंट लगाने से यानी कि मेथी दाना लगाने से क्या होगा, अच्छी नींद आ जाता है, ठीक है। और थकावट, बहुत सारे थकावट है उस व्यक्ति में, उस वक्त लो बीपी की वजह से थकावट ज्यादा होता है, उस वक्त आपको क्या करना है, स्प्लीन 6 यानी कि मिडिल फिंगर में मिडिल लाइन में आता है स्प्लीन 6। देखिए यहाँ स्प्लीन 6 क्या देता है बताइए, सब लोगों को पता है ना, कुछ लोगों में स्प्लीन 6 क्या मैम, कलर कौन सा लगाना, थकान आती है कलर तो? नहीं लगाना है मैम, मेथी दाना लगाना है। और मैडम अंगूठे में बिल्कुल के पास में बाहर के साइड में दर्द रहता है तो फिर? मैम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ कंप्लीट कर दूंगी जो प्रोटोकॉल है सेपरेट। यहाँ स्प्लीन है, विटामिन पॉइंट भी हम कह सकते हैं, ब्लड का इंप्रूव भी करता है, थकावट का इंप्रूव भी करता है। स्प्लीन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके साथ साथ CV6 भी थकावट को दूर करने के लिए SP6 एंड CV6 दोनों यूज कर सकते हैं। और डिजीनेस, फेंटिंग, चक्कर आना, जो भी प्रॉब्लम होता है ना उसे GV26 यूज कर सकते हैं। GV26 यहाँ आता है, देखिए यहाँ है। जब भी लो बीपी में चक्कर आके गिर जाते हैं ना, उस वक्त उनको लग रहा है कि अगर चक्कर आ रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर मेथी लगाना जरूरी है। मैडम एक बार नींद का दोबारा से बताना, नींद का पॉइंट हाथ पे दिखाना, ये समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, वो इंडेक्स फिंगर में आता है, हार्ट का मेरिडियन यहाँ आता है इंडेक्स फिंगर में, यहाँ
हार्ट का मेरिडियन आता है, यहाँ फर्स्ट क्रीज होता है ना, वहाँ यहाँ आता है H7। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैडम CV6 हाथ पे बताइए ना मैडम। ठीक है, यहाँ है ना, मिडिल लाइन में आता है, मिडिल लाइन में यहाँ सेंटर में आता है। ठीक है, जो पॉइंट तो क्लियर हो गए ना, जो हाई बीपी में और लो बीपी में कॉमन 2 पॉइंट बताया मैंने, कौन सा पॉइंट यूज करेंगे बताइए? GB20 H9 और H9 GB20। वेरी गुड। हाँ, मैम GB20 एक बार हैंड पे बता governing दीजिए vessels। दोनों point। हाथ में कौन सा पॉइंट दिखाना है? मैम ये दोनों GB20 और H9। देखिए यहाँ GB20 आता है, ऊपर देखिए यहाँ GB20 यानी कि DU20 गवर्निंग वेसल 20 आता है। ठीक है, H9 हार्ट मेरिडियन में, ऊपर ये थोड़ा बड़ा किया है कि आपको समझ में आता है। ठीक है, एकदम ऊपर इंडेक्स फिंगर में यहाँ इस एरिया में आता है H9। मैडम मिडल फिंगर पे आपने लगाया वो कौन से पॉइंट है? ओ लीवर 2 एंड लीवर 3। अच्छा ये इधर में जो है, एक मिनट, जो इधर में इधर के साइड में बताया वो लीवर 2 एंड लीवर 3। अच्छा लीवर 3, ओके। ठीक है, समझ में आ गए ना सब लोगों को पॉइंट्स? यस ठीक है, ओके। अभी योगा का एक छूट गया था, योगासना भी करने से क्या होगा, बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हाई बीपी में कौन सा योगा करेंगे? बालासना, इसे चाइल्ड पोज, ये भी हम कह सकते हैं इस योगासना को। इसे करने से हाई बीपी कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद पश्चिमोत्तासना, इस आसना करने से भी हमें हाई बीपी कंट्रोल में हो जाता है, वो रोज करना होगा। वज्रासना, और नेक्स्ट लो बीपी का जो प्रॉब्लम है उस वक्त हमें क्या करना है? भुजंगासना करना है, और मत्स्यासना और सर्वांगासना, उसके साथ साथ शवासना। जो भी आप योगा करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है? शवासना कंपल्सरी 10 मिनट्स कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी कंप्लीट रिलैक्स हो जाता है। ये सभी आज का टॉपिक तो खत्म हो गया। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते। मैम अगर किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है तो पश्चिमोत्तान कर सकता है वो? नहीं, इसीलिए हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं कि सर जो भी योगा जो हम बताए ना, योगा मास्टर के साथ आपको बात करके प्रॉपर योगा सर से ही आपको क्या करना है, योगा सीखना है। क्योंकि जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा योगासना करना है या नहीं। ठीक है, इसीलिए डिटेल में हम नहीं बता रहे। एक्चुअली वो कर नहीं पाते ना, उसमें डिस्क वाले को नहीं करना चाहिए योगदान। हाँ, इसीलिए आपको योगा मास्टर से नहीं करना है, जनरली नहीं कराते हैं। लेकिन जो भी योगासना हम बताते हैं ना, वो अच्छी प्रॉपर सर से आपको क्या करना है, योगा टीचर से ही सीखना है। मैडम ये यहाँ पे दर्द तो कौन सा पॉइंट रहता है? ये यहाँ पे अंगूठे के बाहर के साइड में, बिल्कुल ये यहाँ। आपका लाइट आ रहा है मुझे। LU11 एक मिनट मैडम। अरे बाप रे, ये देखो ये है ना, ये यहाँ पे दर्द है। ये यहाँ से दिख रहा है। ओके, आपको दुख रहा है ना, उस एरिया में आपको क्या करना है, मेथी का पट्टी बना दीजिए। 2 आपको पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिटेप के ऊपर मेथी लगा के इसके ऊपर आप क्या करना है,
पट्टी बना दीजिए। इससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। रोज जो कीजिए। वो पॉइंट में दर्द रहा तो काय का पॉइंट रहता है ये? एक्चुअली LU11 आता है जो आप दिखा रही ना, उसी के हिसाब से। अच्छा, LU11 है ये? आज मेरे को हाँ। सर्दी खांसी भी है इसलिए दर्द होगा। LU1 लगवा दीजिए मैम। पॉइंट में ओके ओके। मैडम एक लुम्बर वर्टिब्रा 4 और 5 में मेरे पेन रहता है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा? लुम्बर वर्टिब्रा 4 और आपको 5 क्या करना, स्पाइनल कार्ड के आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन हॉस्पिटल में ये वहाँ आपको डिटेल में बताया जा सकता है कि यहाँ एक्चुअली नंबर आता है ना, यहाँ नंबर मिडिल में आता है। आपको क्या करना है, पॉइंट डिटेक्ट करना है। यहाँ पेनफुल पॉइंट डिटेक्ट करने के बाद आपको मेथी नहीं, मटर लगा सकते हैं और पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छी मसाज कीजिए, उसके बाद लगा दीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। रिकॉर्डिंग सभी ग्रुप में डाला गया है। आपको साइट के ऊपर जाइए, स्वच्छता अभियान में, उसमें आपको चैप्टर वाइज यानी कि एक एक टॉपिक के ऊपर जो भी वीडियोस है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। मैडम एक वॉमिटिंग, कई बार बच्चों को वॉमिटिंग आ जाती है, तो वॉमिटिंग के लिए कौन सा पॉइंट प्रेस? एक्चुअली जो किस लिए वॉमिट आ रहा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं, लेकिन अगर जनरली है स्टमक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करना पड़ेगा। आप स्टमक 36 भी यूज कर सकते हैं, LIV3 भी यूज कर सकते हैं। मैडम तीथ में ये हाँ। 3rd 4th 5 और आखिरी तक के पूरे तीथ में दर्द है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर के तीथ में। तो कौन सा LI4 यूज कीजिए, LI4 यूज कीजिए, और आप थंब के पूरा यहाँ है ना, थंब के ऊपर जो नेल है ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर लगा दीजिए तो पेन भी कम हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पूरा ब्लैक कलर और LU4। हाँ, LI4, LU4 नहीं, LI4, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 4। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। जो आज का जो सेशन का जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू एवरीवन। जैसे अभी बता रहे थे कि वॉमिट के लिए